Hello students, a very happy Diwali to all of you. Today we are continuing our lecture on Introduction to Graphs from Class 8 Mathematics. आज हम Class 8 Mathematics के चैप्टर Introduction to Graphs की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. So let's see what is question number 1. Draw the graphs for the following tables of values with suitable scales on the axis. हमें ग्राफ्स को ड्रॉ करना है इन टेबल्स में जो वैल्यूज दी गई है उनके हिसाब से और एक सुटेबल स्केल लेते हुए दोनों एक्सेस के ऊपर. सो हमारा सबसे पहला है ए सेक्शन. ए है कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की कॉस्ट. इसमें दिए हुए नंबर ऑफ एप्पल्स 1 2 3 4 5 जितने एप्पल्स हैं वो हमें लिखे गए हैं कि क्वांटिटी लिखी गई है. कॉस्ट इन रुपीज और उनकी कॉस्ट है वो रुपीज में दी गई है. जैसे एक एप्पल है तो उसकी कॉस्ट है 5 रुपीज, 2 है तो 10 है, 3 है तो 15 है, 4 है तो 20 है, 5 है तो 25 है. अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें दो चीजें देखनी होती है, एक तो डिपेंडेबल और एक इंडिपेंडेबल. तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एप्पल्स है वो तो इंडिपेंडेबल है, ओके. और डिपेंडेबल क्या है, कॉस्ट है जो कि रुपीस में दी गई है वो डिपेंडेबल है. अगर एक है तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी 5 रुपीज, अगर 2 है तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी 10 रुपीज, 3 है तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी 15 रुपीज, 4 है तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी 20 रुपीज, 5 है तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी 25 रुपीज. तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स है वो लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे. तो हम एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स, ओके. सो नंबर ऑफ एप्पल्स हमने ले लिए एक्स एक्सिस पे इस तरीके से, ठीक. अब नंबर ऑफ एप्पल्स एक्स एक्सिस पे लिए तो हमें एक स्केल लेनी पड़ेगी, ठीक. स्केल हम कैसे लिखते हैं, स्केल का मतलब है ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे स्केल क्या होगी, यहां से यहां तक हम सपोज मानते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, ओके. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एप्पल, ओके. तो यहाँ पे के नंबर ऑफ एप्पल्स दिया है तो इसका मतलब यहां से यहां तक अगर हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर जो कि ग्राफ के अंदर बीच में डिवाइडेड होता है 10 पार्ट्स के अंदर, बट मैंने डिवीजन न दिखा के डायरेक्टली दिखाया कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है. सो द स्केल ऑन एक्स एक्सिस इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एप्पल, ओके. नाउ वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, कॉस्ट ले रहे हैं, कॉस्ट इन रुपीज, ओके. सो कॉस्ट इन रुपीज हमने लिया है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हम 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ओके. तो हम यहाँ पे पहले 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक अगर हम सपोज ले रहे हैं 5 10 15 20 25 इस तरीके से ले रहे हैं तो हम यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 और वाई एक्सिस पे हमने लिखा है 5 10 15 20 25, ओके. अब हमने क्या देखा कि जो एक्स एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर है दैट इज इक्वल टू 1 एप्पल. वाई एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर है, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹5, ओके. तो इस तरीके से हम दोनों एक्स एक्सिस की स्केल भी ले लेंगे और वाई एक्सिस की स्केल भी हम लिख देंगे, ओके. अब हमें इसे पॉइंट्स मार्क करने हैं. अगर 1 एप्पल है तो इसकी कॉस्ट होगी ₹5, ओके. तो ये हमने ₹5 मार्क कर दिए. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एप्पल 5 रुपीज, ओके. हम इस तरीके से लिख देंगे. यहाँ पे क्या है, 2 एप्पल्स, कॉस्ट हो जाएगी 10 रुपीज. तो 2 10 पहले एक्स एक्सिस वाला फिर वाई एक्सिस वाला लिखेंगे. फिर तीसरा 3 एप्पल्स है तो कॉस्ट हो जाएगी हमारी 15 रुपीज, 3 15, ओके. 4 एप्पल्स हैं तो कॉस्ट हो जाएगी हमारी 20, 4 20. 5 एप्पल्स है तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5 25, ओके. ये हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं पांचों के पांचों, ठीक. हम चाहे तो उन्हें ए बी सी डी ई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने ए बी सी डी ई ऐसे नाम दे सकते हैं और हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ओके. सो धीरे 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 हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे इस तरीके से, ओके. ये लीजिए हमने इनको सारे पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है. तो इस तरह की कुछ टेबल हमारे पास आ जाएगी जिसमें कि एक्स एक्सिस पे होंगे नंबर ऑफ एप्पल्स, जहां पे स्केल होगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एप्पल. वाई एक्सिस पे होगी कॉस्ट इन रुपीज जहां पे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
5। यहाँ पे हमने देखा कि जितनी भी ये 0 है, ये जितनी भी है 1, यहाँ और यहाँ के बीच में 1 गैप है, यहाँ के बीच में 1, यहाँ पे भी 1 गैप है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे, इसलिए इसमें कोई भी जैग्ड लाइन नहीं आएगी हमारे पास। सेम वे में यहाँ पे भी 5 का इक्वल गैप है सबके अंदर, तो यहाँ पे भी वाई एक्सिस पे भी कोई जैग्ड लाइन नहीं आएगी। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बी है सेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार। डिस्टेंस कार ने कितना ट्रैवल किया है। ऊपर दिया हुआ टाइम इन आवर्स 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, और नीचे दिया गया है डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। 6 AM पे 40 किलोमीटर्स, 7 AM पे 80 किलोमीटर्स, 8 AM पे 120 किलोमीटर्स एंड 9 AM पे 160 किलोमीटर्स। ठीक है, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस कवर किए गए हैं। सो अब हम देखते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और जो क्वेश्चंस इसको फॉलो कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमने टाइम, यहाँ पे हमने लिखा टाइम, ओके, जो कि हम एक्स एक्सिस पे लिख रहे हैं। टाइम किस में है हमारे पास, आवर्स में, इन आवर्स, ओके। और वाई एक्सिस पे हमने लिया है डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारा किस में है, इन किलोमीटर्स, ओके। सो डिस्टेंस किलोमीटर्स में है और टाइम हमारा आवर्स के अंदर है, ओके। अब हमने जो स्टार्ट किया वो 6 AM से स्टार्ट किया, इसके पहले कितना टाइम रहा है, क्या रहा, हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस तरह से जेड लाइन लेंगे दैट शोज कि कितना टाइम कवर किया, एक रफ एस्टिमेट दे देगी कि हाँ इतना टाइम कवर हुआ है, ओके। सो इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, ओके। सो अब हमने जो टाइम पीरियड है वो ले लिया है एक्स एक्सिस पे। स्केल क्या है एक्स एक्सिस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 1 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक अगेन 1 सेंटीमीटर है डिस्टेंस है 1। इसमें जो टाइम जो आवर्स में है वो 1 आवर है, तो यानी कि एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर, ओके। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 आवर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 आवर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 आवर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 आवर है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 6 से पहले हमें पता नहीं एग्जैक्टली कि कितना टाइम रहा है, तो हमने यहाँ पे जेड लाइन बना दी है ताकि हम एक रफ एस्टिमेट से हमने फिर 6 से स्टार्ट कर लिया है। लेकिन बाकी सबके अंदर हमारा 1 आवर्स है, यहाँ का हमें नहीं पता है। अब हम डिस्टेंस के उसमें आते हैं। डिस्टेंस में क्या है, यहाँ पे हमने सपोज माना 0, इसको मैंने मान लिया 40 किलोमीटर्स, इसको मैंने मान लिया 80 किलोमीटर्स, इसको मान लिया 120 किलोमीटर्स, इसको मान लिया 160 किलोमीटर्स, ओके। तो अब वाई एक्सिस पे हमारी जो स्केल है वो क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 किलोमीटर्स, ओके। तो हमने देखा कि जो हमारी वाई एक्सिस है इसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर 40 के बराबर, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर 40 के बराबर, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर 40 के बराबर, यानी कि सारे डिस्टेंसेस बराबर है, इसलिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे जेड लाइन की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस पे क्योंकि ये डिस्टेंस तो सारा 1 आवर का है, लेकिन यहाँ का हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए ये जेड लाइन है, ओके। नाउ लेट्स प्लॉट 6 AM पे 40 किलोमीटर्स पे, 6 AM पे 40 किलोमीटर्स पे है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 640 लिख देंगे सपोज, ओके। फिर हमने लिखा 7 AM पे 80 किलोमीटर्स है, ये पॉइंट आ गया हमारा 780, ओके। फिर 8 AM पे हमारे पास है 120 किलोमीटर्स पे, ये आ गया 8 120, ओके। यहाँ पे 9 AM पे हमारे पास है 160 किलोमीटर्स, तो ये आ गया हमारा 9 160, ओके। ये आगे 200 इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ओके। तो अब हमने इन सारे पॉइंट्स को मिलाना है, ओके। हमने इन पॉइंट्स को इस तरीके से मिला दिया, ओके। अगेन यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स को मिला दिया। हम चाहें तो इसके नेम दे सकते हैं ABCD, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर। हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM।
कितना डिस्टेंस कार ने कवर किया है 7:30 AM से 8 AM के बीच। 7:30 का मतलब है इसके और इसके बीच में, समवेयर हियर। ओके, सपोज हम इसको क्या कहते हैं, ये 7:30 मानते हैं। ओके, 7:30 AM। इन्होंने कहा कि कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कवर करने का मतलब है कि हमें धीरे 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 वाई एक्सिस पे जाना होगा। ओके, वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे आ गए। ओके, यहाँ पे आ गए तो हम इसको यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ ड्रॉ करेंगे। ओके, सो दिस विल कम समवेयर इस तरीके से, है ना, ये यहाँ पे आ गया, यानी कि 80 और 120 के बीच में है। 80 और 120 के बीच में यहाँ है 100 किलोमीटर्स। ओके, तो हमने देखा कि 7:30 पे यहाँ पे मैंने इस तरह से रफली शो कर दिया है ये, ठीक। तो हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM। 7:30 पे यहाँ पे थी, यानी कि ये दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू 100 किलोमीटर, और 8 AM पे यहाँ पे थी, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 120 किलोमीटर। तो 120 माइनस 100, तो हमारे पास जो हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड between 7:30 AM to 8 AM is 20 किलोमीटर्स। ओके, हम देख रहे हैं कि 120 माइनस 100 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 20 किलोमीटर्स। सो फर्स्ट का आंसर निकल के। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। कितने टाइम पे कार ने 100 किलोमीटर्स कवर किए सिंस इट्स स्टार्ट। सो सपोज हम मानते हैं कि कार ने 100 किलोमीटर्स कहाँ कवर किए, कार ने 100 किलोमीटर्स कवर किए हैं 7:30 टाइमिंग्स पे, और ये 100 किलोमीटर्स है। ओके, सो तो हम कह सकते हैं कि कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर at 7:30 AM। यानी कि what was the time, हमें टाइम बताना है, when the car had covered a distance of 100 kilometer since its start, अपने स्टार्ट से। ओके, सो कार हैड कवर्ड a distance of 100 kilometer at 7:30 AM। ओके, सो ये ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक 1.5 आवर का ड्यूरेशन है, बट हमसे क्योंकि टाइम पूछा गया है इसलिए मैंने 7:30 AM लिखा है। ओके, सो नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सी सेक्शन है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। सो डिपॉजिट्स हमने रुपीज में दिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट है वो भी रुपीज के अंदर, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, और इन पे इंटरेस्ट है 80 रुपीज, 160 रुपीज, 240 रुपीज, 320 एंड 400 रुपीज। ओके, सो अब हमें देखना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो इसमें हमने ये देखा कि डिपॉजिट्स है वो तो इंडिपेंडेंट है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट है ये डिपेंडेंट है, यानी कि 1000 होगा तो 80 हो जाएगा, 2000 होगा तो 160 हो जाएगा, 3000 है तो 240 हो जाएगा, 4000 है तो 320 हो जाएगा, 5000 है तो 400 होगा। तो यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डिपेंडेंट है। ओके, सो डिपॉजिट इज इंडिपेंडेंट, सिंपल इंटरेस्ट इज डिपेंडेंट। सो नाउ लेट्स टेक कि हम डिपॉजिट्स को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा डिपॉजिट। ओके, डिपॉजिट किस में है, इन रुपीज। ओके, और यहां पे हमने लिखा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और ये भी किसके अंदर है, ये भी रुपीज के अंदर है। ओके, अब हमने क्या देखा कि हमारे पास डिपॉजिट है 1000 रुपीज, तो डिपॉजिट इधर आ जाएंगे, तो ये पॉइंट हो गया 1000, ये हो गया 2000, 3000, 4000, 5000। ओके, अब हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है 80, 160, 240, 320,
400। ओके, अब हमें देखना है कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर का जो है ग्राफ पेपर पे, दैट इज इक्वल टू डिपॉजिट ऑफ ₹1000। तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹1000। ओके, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। यहाँ पे देखिए तो 1 सेंटीमीटर के, इसमें 1 सेंटीमीटर पे 1000 का गैप है, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर पे 1000 से 2000 हुआ, यानी कि 1000 का गैप, यहाँ पे भी 2000 से 3000 और ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हर जगह पे 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू ₹1000। और दूसरा यहाँ पे क्या है, शुरुआत 0 से हुई है, तो इसलिए हमारे पास कोई भी जेड लाइन नहीं है। नाउ लेट्स सी ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 1 सेंटीमीटर। अब ये जो 1 सेंटीमीटर है किसके बराबर है, ये है हमारा ₹80 के बराबर है। ओके, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये है हमारा 80 के बराबर। ओके, नाउ ये यहाँ से यहाँ तक का जो है 1 सेंटीमीटर वो 80 के बराबर, यहाँ से यहाँ का 1 सेंटीमीटर का जो 160 माइनस 80 इज 1, ये यहाँ पे 80 है। यहाँ पे 240 माइनस 160 करते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर का भी 80 के बराबर है। यहाँ 320 माइनस 240 करते हैं तो ये भी 80 के बराबर है। तो हमने देखा कि जो एक्स एक्सिस है उस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹1000 और वाई एक्सिस पे है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹80। नाउ लेट्स प्लॉट 1000 80, 2000 160, 3000 240, 4000 320, 5400। ओके, हमने प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1080, पहले एक्स एक्सिस वाली आती है। ओके, 2000 160, 3000 240, यहाँ पे है 4000 320, यहाँ पे है 5400। ओके, नाउ इनको हम नाम भी दे सकते हैं A B C D E। ओके, अब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। ठीक, हम यहाँ से कर सकते हैं ज्वाइन इस तरीके से। ओके ओके, ज्वाइंट, अगेन यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब हमारा ये ग्राफ तैयार हो गया कि कितने रुपीस डिपॉजिट किए गए हैं और कितना सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला है, और हम इस ग्राफ से कोई भी वैल्यू का निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स फॉलो द क्वेश्चंस। ओके, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर हम इस ग्राफ को यहाँ पे लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर ₹0 डिपॉजिट किया है तो इंटरेस्ट भी 0 होगा, दैट मीन्स द ग्राफ इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यस, ओके, use the graph to find the interest on ₹2500 for a year। ग्राफ से हमें पता करना है ₹2500 पे 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा। सो 2500 किसके बीच में होगा, 2000 और 3000 के बीच में, दिस इज 2500। ओके, अब हम इसे धीरे धीरे ऊपर लेकर के जाएंगे। ओके, दिस इज 2500 और ये हम y एक्सिस पे लेते हैं तो किसके बराबर आ जाता है, ये आ जाता है यहाँ पे इन बिटवीन 160 एंड 240। सो 160 और 240 के बीच में जो है 1 सेंटीमीटर में होते हैं 80, और ये इन बिटवीन आया तो ये यहाँ पे 40 हम ऐड कर देते हैं, 200 के आसपास 200 ये हो जाएगा। ओके, सो यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500। ग्राफ से हम 2500 को यहाँ पे लेके आते हैं, y एक्सिस पे लेते हैं तो ये आ जाता है ₹200। सो इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर अ ईयर इज ₹200। ओके, इस तरीके से हम आंसर लिख देंगे। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन इज पे, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। इंटरेस्ट ₹280 पर ईयर लेने के लिए हमें कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी, और ये हम ग्राफिकली समझा सकते हैं। अब हम देखते हैं 280 कहाँ पे आता है। हमने ये देखा कि 160 से 240 के बीच में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80
रुपीज के बराबर है। सेम वे में 240 से 320 के बीच का जो है ये है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो हम क्या देखते हैं, इसका अगर हम हाफ करते हैं, यानी कि हम यहाँ देखते हैं तो ये है 240 प्लस 40, 280 प्लस 40, 320। ओके, तो ये मिड में यहाँ पे आएगा। सपोज हमने इसको प्लॉट करना शुरू किया इस तरीके से। ओके, तो जहाँ पे हमारी जो ये लाइन जा रही है यहाँ तक हम आ गए, यहाँ से हम ड्रॉप कर देंगे हमारे एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉप किया, तो इट इज इन बिटवीन 3000 एंड 4000, दैट इज it is 3500. Okay, so to get an interest of rupees 280 per year, 3500 should be deposited for a year. So इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 280 रुपीज का इंटरेस्ट लेने के लिए हमें 3500 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे एक साल के लिए। अगर आपको इनमें से कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।